हम लोग 10 के केमिस्ट्री में 4th लेसन पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत दूर आए हैं। कल का लेक्चर जो हमारा बना था, लेक्चर नंबर कितना था, 19 था शायद ना। उसमें हम लोग पढ़े थे अल्कोहल बनाने की विधि और अल्कोहल का रासायनिक गुण। बहुत जो इम्पोर्टेंट था, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं था कि केवल 10 में ही उसको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 12 में भी एग्ज़ाम में 12 के एग्ज़ाम में तुमको ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है वहाँ से। बस समझे कि ना समझे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का भी जो टॉपिक है तुमको बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 12 में भी पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछे जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर का क्या करेंगे, एंड करने वाले हैं ना। आज का हमारा जो टॉपिक है याद रखेंगे, एस्टरीफिकेशन ना। बस समझे। सबसे पहले हेडिंग लगाएं, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। हेडिंग लगाए इसको। अब ये एस्टरीकरण क्या है, ध्यान से सुनेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से। जैसे हम लोग हैलोजनीकरण पढ़ के आ रहे हैं, हैलोजन को जोड़ना। यहाँ एस्टरीफिकेशन है। तुमको एस्टरीकरण क्या है, तो एस्टर बनाने की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में रखें, एस्टर बनाने की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर का क्या याद है, फंक्शनल ग्रुप। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है RC+OOR, ये होता है एस्टर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहल का तो मतलब तुम्हारा डिफिनेशन क्या हुआ, डिफिनेशन ये हुआ कि एस्टर बनाने की विधि को एस्टरीकरण कहेंगे। कंफर्म हो। ये एस्टर बनता कैसे है, ध्यान देंगे। सबसे पहला यहाँ ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनो। एस्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी उत्पन्न है। एस्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे। एस्टर जो है किसका भी उत्पन्न है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी उत्पन्न है। मतलब क्या, ये कहाँ से व्युत्पन्न का मतलब कहाँ से उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। जिस तरीके से हम तुमसे पूछे कि एमीन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अमोनिया से उत्पन्न होता है। उसी तरीके से तुम्हारा एस्टर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कंफर्म हो। यानी तुमको इसकी जो उत्पत्ति होती है, क्रिएशन जो होता है, याद रखेंगे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कंफर्म हो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनेंगे। अब देखना ध्यान से, पहले ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी है। सबसे पहले तो एस्टर बनाने की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। ये एस्टर बनता कैसे है, ध्यान से सुनेंगे। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, CRBOXYLIC। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं, सुनोगे ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब किससे कराएंगे, अल्कोहल से कराएंगे, तब ये बनाने वाला है, याद रखेंगे। ये बनाएगा तुम्हारा क्या इसके लिए सॉरी सुनो, इसको कौन रोक सकता है, टाल कौन सकता है, ध्यान दो। यहाँ हम तुमसे पूछे कि अल्कोहल, ये देगा तुमको एस्टर, एस्टर आप प्लस में वाटर। लेकिन यहाँ जो साइन जो हम लगाए हैं ना, ये साइन जो है गड़बड़ है, ध्यान दोगे। ये जब तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं, तब तुमको बनता है क्या, एस्टर प्लस में वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीकरण। When carboxylic acid react with alcohol to give ester, this process is known as esterification, क्योंकि इसमें एस्टर का निर्माण होता है। अब ये साइन का मतलब क्या हुआ, ये साइन शायद हम पहले चैप्टर में बताए होंगे। ये साइन बताता है तुमको कि ये अभिक्रिया, ये दोनों मिल करके ये बनाएंगे, लेकिन फिर ये दोनों मिल करके ये बना देंगे। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बात समझे कि ना समझे। रिवर्सिबल का मतलब कि पानी से वाष्प बना और वाष्प से पानी बना, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ उसी तरीके से एक तुमको हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन, ये हैबर विधि द्वारा 12 में पढ़ना है तुमको। जब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं ना, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनेंगे। ये बना देता है NH3। मतलब क्या ना कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया बनाता है, लेकिन फिर अमोनिया जब विघटित होकर के
और फिर क्या बना देता है ये N2 और H2 बना देता है। तो अब यहाँ क्या किया जाता है तुमको कि बारी बारी से जैसे अमोनिया बना वैसे ही इसको पात्र से निकाल दिया जाता है कि फिर ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नहीं टूटे। बात समझे कि ना समझे। अच्छा, फिर तुमको क्या किया जाता है कि जैसे जैसे ये बनता है वैसे वैसे इसको निकालते जाया जाता है। यहाँ भी देखोगे हम तुमसे पूछे इस दोनों का रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब ये मिलकर के ये बनाएगा और ये मिलकर के ये बना देगा। तो फिर एस्टर कभी बनेगा तुमसे। हम चाहते हैं कि केवल आगे की ओर अभिक्रिया हो। बात समझे कि ना समझे। तो केवल आगे की ओर अभिक्रिया के लिए तुम्हारा एक उत्प्रेरक का यूज करते हैं हम लोग। उस उत्प्रेरक का हम खूब बात किए हैं कल तुमको, वो है H2SO4। वो क्या करता है कि जैसे ही इसमें H2SO4 मिलाते हैं ना तो क्या करता है कि इसको है ना फॉरवर्ड बना देता है, मतलब ये फिर बैक में नहीं जाता है। मतलब क्या कि H2SO4 मिला देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर के क्या बनाते हैं ईस्टर, लेकिन फिर जो ईस्टर जो है तुमको इस दोनों में नहीं बदलता है। मतलब क्या इसमें जो डायरेक्शन जो देता है तुमको, यूनिडायरेक्शन जो देता है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनना, अगर ऐसे रिएक्शन दिया है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंफर्म हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव याद करो कि ईस्टर किसका भी उत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी उत्पन्न है ना। अच्छा, लेकिन अब क्या करते हैं कि देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराते हैं, लेकिन इस पर अगर हम तुमको H2SO4 डाल दें तो ये साइन जो है तुम्हारा हट जाएगा। अब ये तीर के निशान केवल बताता है कि केवल अभिक्रियाएं आगे की ओर होगी, पीछे की ओर नहीं होंगी। बात समझे कि ना समझे। यहाँ H2SO4 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखेंगे। तो ये क्या बना दिया तुमको, ये भी ईस्टर बनाएगा, लेकिन फिर ईस्टर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेंगे। बात समझे कि ना समझे। और जितना भी ईस्टर हुआ करता है याद रखेंगे, वो सब जो है उसमें तुमको फल जैसी गंध होती है, याद रखेंगे। फ्रूटी स्मेल जिसको बोला जाता है। फ्रूटी स्मेल का मतलब समझ रहे हो। हम लोग जितना भी तुमको फ्रूट, जैसे फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी पता है ना कि मैंगो की जैसा लगता है, याद रखेंगे। हाँ, उसमें बहुत सारा आता है। अच्छा, लीची का चॉकलेट खाते हैं, ये सब इसी का भी उत्पन्न है, याद रखेंगे। परफ्यूम का यूज करते हैं, तुमको बता रहे हैं, चमेली, गुलाब, बहुत सारा यूज करते हैं। बात समझे कि ना समझे। वो सब जो बनता है ना इसी से ईस्टर से बनता है, याद रखेंगे। बात बुझे कि ना बुझे। मतलब क्या, तुमसे एग्जाम में, परीक्षा में, एग्जाम में पूछेगा कि कौन से यौगिक में फल जैसी गंध होती है, तो वो होगा ईस्टर में, बाकी कोई कंपाउंड नहीं है, याद रखेंगे। कंफर्म समझ रहे हो। H2SO4 आने से यहाँ क्या हो गया तुमको कि ये बैक, मतलब क्या फॉरवर्ड रिएक्शन बन गया। लेकिन इसके पहले H2SO4 नहीं डाले थे तो ये मिल करके ये बना देता था, फिर ये मिल करके ये बना देता था। लेकिन जैसे H2SO4 आया था केवल ईस्टर बनाने का काम करता है। बात समझे कि ना समझे। अभी तो ये जनरल रिएक्शन है, याद रखेंगे। समझ रहे हो ना। जैसे देखो हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ले रहे हैं पहले CH3COOH, सुनोगे। अल्कोहल ले रहे हैं हम CH3CH2OH। मुना ध्यान देना यहाँ। यहाँ क्या है, ऊपर क्या है, इधर दिख रहा है जी, इधर यहाँ तक दिख रहा है। चलो तो देखो, तो ये हम कैटेलिस्ट के रूप में क्या लिए हैं, H2SO4। जब H2SO4 नहीं दिखाई देगा ना तब ये वाला साइन जरूर लगाएंगे ना। बात समझे। तो अब इसको बोलेंगे कैसे। H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं, तो ईस्टर प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ईस्टरीकरण कहते हैं। कंफर्म हो। अच्छा, अब ध्यान दोगे तो ये देखोगे। अच्छा, हम इसको जो है, ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो तो, क्योंकि हमको पानी निकालना है, याद रखेंगे। तो यहाँ से देखो तो ये वाला निकाल दिए। अब ये क्या होगा कि ये वाला दोनों आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो तो क्या हुआ तुम्हारा, CH3COO CH2 CH, तेरे या प्लस में क्या निकला, बोलो तो। इसका कोई नाम हमको बता सकता है। इसको बोलेंगे, देखोगे, इसको बोलेंगे अल्काइल। ये है एल्केनोएट। तो अल्काइल के जगह पर कौ गो कार्बन है, 2 गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन को इथाइल, बोलो।
इथाइल। इधर कौन को कार्बन है, 1 2, तो ETH सिंगल बॉन्ड है तो AN, इसका लास्ट नेम OATE, मतलब क्या, इथाइल एथेनोएट। मतलब ये बना क्या तुमको, ईस्टर बना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टरीकरण कहेंगे। क्या यहाँ दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, पहले नोट करो इसको। तो अगर हम पूछें कि अरे तब देखो ये जो ईस्टर जो बना है तुमको, ये ईस्टर क्या है, फ्रूटी स्मेल होता है इसमें ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ इसको काट करके हम लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं CH2CH3, प्लस में क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है। सुनोगे ध्यान से, ये डिपेंड करता है यहाँ कौन सा ईस्टर प्राप्त होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ तुम क्या बनाए हो, यहाँ क्या वही तो बनेगा ना। मान लो कि यहाँ हम तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, ये तो पहल का रिएक्शन रहा। दूसरा का रिएक्शन में हम ले ले CHCOOH, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड, नाम तो याद रखोगे। इसका अभिक्रिया हम मेथेनॉल से कराते हैं। मेथेनॉल का फॉर्मूला पता है, CH3, ये है मेथेनॉल। किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये अग्रिम अभिक्रिया ही होंगी केवल। तो देखो यहाँ से तुम्हारा जल निकल गया और यहाँ जो बना तुमको, लेकिन ये वाला जो है तुमको नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ R ग्रुप होना चाहिए ना, बात समझे। लेकिन ले लेते हैं, चलो देख लो क्या बनता है, HCOO और CH3, तो ये है मिथाइल दे, प्लस में क्या निकला, जल है दे, देख लो H2O, तो ये हो गया मिथाइल। बोलो, ये एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसका लास्ट नेम। बात समझेगे ना, समझे मतलब क्या, यहाँ तक तुम बना सकते हो, नोट करें पहले इसको। मतलब क्या, इसको बोलेंगे हम लोग एस्टरिफिकेशन। यहाँ लिख दोगे कि इसका जो एस्टर जो होता है तुमको, अच्छा ये H2SO4 कैसा होना चाहिए, कॉन्क होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये जो सभी ईस्टर है ना, इसमें फ्रूटी स्मेल पाया जाता है, फ्रूटी स्मेल होता है। मतलब क्या, फल जैसी इसमें गंध होती है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग जो है तुमको मतलब बहुत सारा चॉकलेट वगैरह बनाने में करते हैं ना। अब ये आ गया समझ में, तो हेडिंग लगाए। हमारा लास्ट टॉपिक जो है कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। रियल में अपरूप नहीं होता, अपर रूप होता है, अपर रूप। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ना, कार्बन के अपर रूप, अपरूप नहीं होता है, अपर रूप ना बात समझे। अब देखो हम तुमसे पूछें कि तुम कहोगे कि सर जी ये कार्बन के अपरूप, अपरूप का मतलब क्या हुआ। अब देखोगे ये रहा एलोट्रॉप, तो अपरूप का मतलब क्या होता है, अपरूप बोलते हैं लेकिन लिखते क्या है, अपर रूप। इसको हम पूछें तो अपने लाइफ स्टाइल में इसको बोलते हैं बहुरूपिया। बहुरूपिया का मतलब समझते हो, जो एक से अधिक रूप में बदल सके। जैसे एक मूवी है तुम्हारा जानी दुश्मन, जानी दुश्मन सनी देओल का है और उसमें सारा अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है। तो उसमें देखना कि एक नाग जो हुआ करता है तुमको, वो किसी के रूप में आकर के किसी को मार देता था, तो उसमें बोला जाता है कि बहुरूपिया है वो। उसी मतलब क्या, वो सभी के रूप पकड़ लेता है। यहाँ कार्बन भी कुछ उसी प्रकार से बिहेव करता है, याद रखेंगे। मतलब क्या,
ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले का क्वेश्चन देखोगे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। मतलब क्या, कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, तो 3 रूपों में पाया जाता है ना। उसमें हम तुमसे पूछे, पहला जो रूप है तुम्हारा हीरा हुआ, दूसरा ग्रेफाइट हुआ, और तीसरा बकमिस्टर फुलेरिन या केवल फुलेरिन। बात समझे कि ना समझे? अभी तक हम लोग इतना ही लोग कुछ जानते हैं, इसके बारे में आज बहुत चीज़ हम लोग जानेंगे, ध्यान से सुनोगे। तो यहाँ ये कार्बन रहा तुमको, और कार्बन के कितने अपरूप हम बोले, 3 अपरूप बोले। सुनोगे, कार्बन के 3 अपरूप हम बोले। एक अपरूप में हम बताए तुमको कि हीरा होता है ना, हीरा जिसको क्या बोलते हैं, डायमंड। इंग्लिश पर ध्यान मत देना जी। एक होता है ग्रेफाइट, कौन फाइट, ग्रेफाइट, और एक होता है फुलेरिन, फुलेरिन। फुलेरिन को पूरा नाम बोलते हैं बकमिस्टर फुलेरिन, बकमिस्टर फुलेरिन, बकमिस्टर फुलेरिन। ध्यान से सुनोगे, ये जो होता है तुमको डायमंड के बारे में ध्यान से। ये तो कार्बन का 3 मतलब क्या, कार्बन के मतलब 3 रूपों में कार्बन जा सकता है, एक डायमंड में, एक तुम्हारा ग्रेफाइट में, और एक फुलेरिन में। डायमंड देखे होगे ना, बात समझे। ग्रेफाइट भी देखे हम लोग, जो कि पेंसिल में हुआ करता है, याद रखेंगे जी, पेंसिल को जो लिखते हैं। और ग्रेफाइट तुमको देखने के मिले बाद निपो बैठी, जो देखो एकदम बीचों बीच सिलिंड्रिकल शेप का होता है, एकदम कार्बन का ही होता है, उसको वो ग्रेफाइट है, याद रखेंगे ना, बात समझे। सुनोगे ध्यान से। फुलेरिन हम लोग नहीं देखे हैं, याद रखेंगे ना, बात समझे। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये डायमंड, सबसे पहले ये कार्बन, इसमें देखोगे तुम कहोगे सर जी का ये डायमंड का फार्मूला क्या होगा, तो डायमंड का फार्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डायमंड में तुमको कार्बन की जो संख्या होती है ना, बहुत अधिक हुआ करते हैं, याद रखेंगे। इसलिए बहुत इतनी अधिक संख्या होती है, इसको हम लोग नंबर में लिख नहीं सकते हैं ना, अनगिनत इसमें कार्बन हुआ करते हैं। किसमें? डायमंड में। और ये बनता किससे है? कार्बन से बनता है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सर जी कोयला कहाँ का, ब्लैक चीज, और यहाँ डायमंड बिल्कुल अलग चीज़ बना, ये बनता कैसे है? ये हम कभी अलग टॉपिक बताएंगे ना, तो उसमें हम तुमको बताएंगे ये जो हीरा जो बनता है कार्बन से, हीरा कैसे बन जाता है, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे? ओकरा बाद तुमको कार्बन से ग्रेफाइट कैसे बनाते हैं हम लोग, ये हम बताएंगे, कभी हम अलग टॉपिक बनाएंगे, तो ना बात समझे। खैर, यहाँ जो है हम लोगों का, अब देखोगे ध्यान से, मतलब कि इसका कोई फार्मूला नहीं, इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है, याद रखेंगे, सबसे अगर कार्बन के सबसे कम कार्बन के अपरूप जो है, सबसे कम वाला जो अपरूप है, कम कार्बन वाला अपरूप, वो है फुलेरिन। और सबसे कम होता है फिर भी C60 होता है, याद रखेंगे। फुलेरिन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C60। और देखना ध्यान से, इसका जो शेप होता है ना, शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका शेप जो है ना, फुटबॉल के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? फुटबॉल के जैसा। जिस तरीके से फुटबॉल में देखे हो ना, फुटबॉल के हम क्यों बता रहे हैं, फुटबॉल में देखना कि जो सिलाई जो चलाता है तो ऐसे ऐसे हुआ करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फुटबॉल में खंड खंड नहीं हुआ करता, जिसको सिला गया होता है, याद रखेंगे, मतलब सिलाई किया गया होता है ना, बात समझे। उसी शेप का हुआ करता है कौन? फुलेरिन, याद रखेंगे। तो पूछ देता है एग्जाम में तुमको कि फुलेरिन का शेप कैसा होता है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया तुम्हारा? C60। मतलब इसमें कम से कम कितने परमाणु? 60 को परमाणु है। इसका कोई फार्मूला नहीं। इस दोनों के बारे में जो क्वेश्चन आया करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया करते हैं। यहाँ हीरा जो है तुम्हारा विद्युत का कुचालक हुआ करता है। कुचालक को बैड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर। और ये जो होता है तुम्हारा सुचालक हुआ करता है। सुचालक का मतलब गुड कंडक्टर। और ये तुम्हारा क्या हुआ करता है? ये भी कुचालक हुआ करता है। ये याद रखो, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये भी क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। क्या हुआ करता है? बैड कंडक्टर। ध्यान दोगे, क्या नहीं दिखाई दे रहा?
यहाँ लिख देते हैं बैड कंडक्टर होता है ये, ध्यान दोगे। अब क्वेश्चन है वाई, सुनोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं तुमको। सबसे पहले तो तुम याद रखोगे इसके बारे में, संकरण। संकरण तुम्हारे क्लास में नाम लेना पाप है, याद रखेंगे। इसका संकरण याद रखोगे sp3, याद रखना पड़ेगा क्या, sp3। कोई पूछेगा हीरा का संकरण कितना होता है तो क्या बताएंगे, sp3। रट लो अभी ना, बस समझे। इसका कोई संकरण पूछेगा तो इसका sp2 बताओगे, और इसका कोई पूछेगा संकरण, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ दिख रहा है। इसका कोई संकरण पूछे तो इसका संकरण बोलोगे sp3। मतलब क्या, कार्बन के 2 गो अप्रूफ होते हैं, 3 गो अप्रूफ होते हैं, जिसमें से हीरा और फ्लोरीन का संकरण sp3, ग्रेफाइट का क्या होता है, sp2 होता है। बात समझे कि ना समझे। ये इसके बंधन को बताता है, ध्यान से। क गो p वाला है 3 गो, क गो s वाला है 1 गो, दोनों को मिला करके 4 गो। मतलब क्या, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 4 गो बॉन्ड बनाया है। यहाँ हीरा कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया। ये sp3 जो बता रहा है तुमको बॉन्ड को, यहाँ समझ जाओ कि बॉन्ड को बता रहा है। बहुत बड़ी इसकी कहानी है, याद रखेंगे 11 में ना। यहाँ हम तुमसे पूछे यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, 3 गो। कार्बन बनाता कितना बॉन्ड है, 4 गो। बनाया कितना, मतलब क्या, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। वो इलेक्ट्रॉन कभी वो पार्टिसिपेट नहीं किया नहीं किया है। इस तीनों का संरचना हम तो, तीनों का तुमसे ज्यामिति हम तुमसे पूछे हैं, सुन लोगे। तीनों का ज्यामिति जो होता है त्रिविमीय होता है। क्या होता है, त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल होता है, मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब हुआ करते हैं। कंफर्म हो। अब सबसे एग्जाम पहल का क्वेश्चन जो 2 नंबर के आता है 10 में, कि हीरा विद्युत के कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है, क्यों तो बताओगे। हीरे के त्रिविमीय संरचना में कार्बन चारों बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है, विद्युत का कुचालक हो जाता है। यहाँ तुमसे पूछेगा ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट के त्रिविमीय संरचना में कार्बन जो है 3 ही बॉन्ड बना पाता है। एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। वही जब चलने लगता है तुमको तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगता है। बकमिस्टर फ्लोरीन में इसका भी संकरण कितना है, sp3। इसमें हम तुमसे बोले तो इसमें भी कार्बन जो है 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हम बताए हैं ना, करंट पढ़ा करके आए हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, इलेक्ट्रॉन सभी, फ्री इलेक्ट्रॉन केवल इसमें है। 2 नंबर का क्वेश्चन बना लोगे। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान दोगे कि इसके बारे में ना लिखा जाएगा कि ये जो होता है विद्युत का कुचालक क्यों होता है, इसमें बता देंगे। इसमें चारों का चारों बॉन्ड पार्टिसिपेट किए रहते हैं। कंफर्म हो। अच्छा, एक सबसे तनिक बता दे, रेलवे चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कि हीरा ग्रेफाइट में कौन सा बंधन पाया जाता है, सहसंयोजक बंधन की आयनिक बंधन की उप सहसंयोजक बंधन, कौन सा बंधन पाया जाता है, कार्बन टू कार्बन, ये भी अधातु ये भी अधातु, तो सहसंयोजक बंधन ही ना बनाएगा। यानी ये जो तीनों जो बंधन बनाते हैं, याद रखेंगे, ये तीनों जो बंधन बनाएंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तीनों जो है कौन सा बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक। ये खूब एग्जाम में पूछता है, तुमको बता रहे हैं। ये तीनों कौन सा बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक। पहला सुनो, फिर से हम और कर रहे हैं इसको। कार्बन के कितने अप्रूफ, 3 अप्रूफ, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन बोल दो, या बकमिस्टर फ्लोरीन बोल दो, है ना। उसमें हीरा जो है तुम्हारा वो विद्युत के कुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन, इसमें त्रिविमीय संरचना में कार्बन जो है चारों का चारों इलेक्ट्रॉन को बंधन के निर्माण में दे देता है, इसलिए यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट में तुम बोलोगे इसके त्रिविमीय संरचना में कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पाता है, इस 3 बॉन्ड में से 3 बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। कन्फर्म हो, सुचालक हो जाता है, गलत बोल दिए। यहाँ फ्लोरीन हम तुमसे बोले हैं कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में भी वही बात बोलोगे। अच्छा, उसके बाद तुमसे पूछेगा कि हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन में कौन सा बंधन पाया जाता है, तो सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। सहसंयोजक इंग्लिश क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे। आंसर लिखा जाएगा कि ना लिखा जाएगा,
ना, मतलब क्या हमारा यहाँ चैप्टर क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर है याद रखेंगे, वो चैप्टर था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण। न बात समझे, अगले चैप्टर का इंतजार करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।